1 साल पहले पूजा रिसेप्शन पर बैठी थी। सामने दीवार पर एक बड़ा सा आईना देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अपने आप को आईने में बार बार देख रही थी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और वो पहली बार इस तरह तैयार होकर घर से बाहर निकली थी। तीखे नैन नक्श तो नहीं थे, पर चेहरे पर सोने सी चमक थी। खूबसूरत आंखें, जिनमें आज काजल लगाकर पूजा ने न जाने कितने लोगों को घायल किया था। लाल रंग की कुर्ती और सलवार सूट, उस पर जॉर्जेट का दुपट्टा, जैसे उसकी चंचल सुंदरता में सादगी का टीका लगा रहा था। वो धीरे से उठी और सामने डेस्क पर बैठी लड़की से बोली, कितना टाइम लगेगा? जितनी निर्मल उसकी आवाज थी, उतना ही कोमल उसका दिल भी था, एकदम मोम जैसा। अपनों की बात तो अलग है, वो किसी गैर का भी दर्द देखकर रो पड़ती थी। बस हो गया, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूजा को उसका अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाते हुए कहा। थैंक यू, पूजा ने हंसकर शुक्रिया अदा किया। और फिर पहला दिन कैसे गुजर गया पूजा को पता ही नहीं चला। शाम में ऑफिस से बाहर निकलकर घर के लिए जैसे ही उसने ऑटो रोका, पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हैं आप? एक अनजान लड़का उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा था। पूजा ने नजरअंदाज किया और ऑटो में बैठने लगी, लेकिन उस लड़के ने झट से पूजा की कलाई को थाम लिया। पूजा का दिल जैसे अचानक धड़कना ही भूल गया। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कहते हुए उसने हाथ धीरे से छोड़ दिया। पूजा को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो डर गई उस एहसास से जो उसने महसूस किया था। वो लम्हा मुश्किल से 15-20 सेकंड का था, लेकिन पूजा को एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ दिल पर। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, सांसें तेज हो गई थी उसकी। ऐसा नहीं था किसी लड़के ने उसका हाथ पहली बार पकड़ा था, लेकिन इस तरह का अनुभव होना, वो भी एक अजनबी के महज छूने से, पूजा को डरा रहा था। आमतौर पर अगर ऐसा हुआ होता तो पूजा तो क्या, कोई भी लड़की एक थप्पड़ जड़ने से खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन पूजा थप्पड़ मारना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। पूजा धड़कन और सांसों की इस जंग से जूझ ही रही थी कि उस अजनबी की आवाज ने उसे फिर चौंका दिया। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, बस अभी पानी लेने गया था और आपको ऑटो रोकते देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। मेरी बाइक खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। अगर आप मुझे बस थोड़ी दूर तक साथ चलने दें तो बहुत मेहरबानी होगी। वो एक ही सांस में सब बोले जा रहा था। पूजा ने अपने दिल को संभाला और बिना नजरें मिलाए पलटकर बोला, जी ठीक है, मैं लाजपत नगर जा रही हूँ। ऋषि ने पूजा को पहली बार गौर से देखा था और जैसे देखते ही उसके दिल पर भी दस्तक हो गई। एक पल के लिए वो सब भूलकर पूजा की गहरी भूरी आंखों में खो सा गया था। आपको किधर जाना है? पूजा की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। मुझे बस वो जो मैकेनिक की शॉप मिलेगी, मैं उतर जाऊंगा। ठीक है, पूजा बोलते हुए ऑटो में बैठ गई। थैंक यू सो मच, अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा और खुद भी ऑटो में बैठ गया। कुछ देर तक सन्नाटा बना रहा। एक अनकही सी टेंशन दोनों के बीच थी। ये अनजाना सा एहसास क्या था, दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। मेरा नाम ऋषि है, आपका? ऋषि ने हिचकिचाते हुए चुप्पी तोड़ी। तो पूजा ने घबराते हुए कहा और फिर वही सन्नाटा। थोड़ी देर बाद ऋषि ने फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए ऑटो चालक से कहा, बस भैया, यहीं रोक दीजिए। पूजा चुप थी। ऋषि ऑटो से उतर गया और पूजा की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू, यहीं सामने मैकेनिक है, मैं देख लेता हूँ। कहते हुए उसने ऑटो वाले को 100 रुपये पकड़ा दिए। अरे नहीं, पूजा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि नहीं माना और मुस्कुराते हुए चला गया। पूजा कुछ देर देखती रही और फिर भारी मन से बोली,
चलिए भैया। रात के 11 बज रहे थे। ऋषि अपने कमरे में लेटा पंखे को एकटक देख रहा था। पूजा का चेहरा उसके सामने आईने की तरह साफ था। पूजा के चेहरे की मासूमियत ऋषि के मन को अब भी बेचैन कर रही थी। उसके होंठ, उसकी आंखें, उसकी आवाज जैसे उसे अब भी साफ महसूस हो रही थी। पूजा के हाथ को जब उसने अनजाने में पकड़ा था, वो स्पर्श उसे सोने नहीं दे रहा था। कि क्या हो रहा था उसके साथ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिस लड़की को वो कल तक जानता भी नहीं था, वो लड़की उसे आज सबसे ज्यादा अपनी लग रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होने लगी और वो झटके से उठकर बैठ गया और खिड़की से बाहर चांद को देखने लगा। चांद भी पूरा निकला था आज। कितने खूबसूरत लग रहे हो तुम, पूजा ने खिड़की से चांद की तरफ देखते हुए कहा। नींद तो जैसे पूजा की आंखों से कहीं खो सी गई थी। बार बार अपने हाथ को छू छू कर देख रही थी। ऋषि का स्पर्श उसके लिए भी भुला पाना आसान नहीं हो रहा था। जहन में जैसे अनसुनी आवाजों का शोर सा मचा था। दिल काबू में नहीं आ रहा था और इसलिए वो बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने लगी। तभी उसकी नजर चांद पर पड़ी और वो चांद से ही बातें करने लगी। क्या हम फिर मिलेंगे? चांद से पूछते हुए पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। और उधर ऋषि ने हंसते हुए चांद की तरफ देखा और बोला, जरूर मिलेंगे, और बिस्तर पर लेट गया। पूजा के लिए ऑफिस में आज का दिन बहुत भारी पड़ रहा था। लगातार खुद को काम में बिजी रखने के बावजूद भी उसका ध्यान ऋषि की ओर ही खिंचता जा रहा था। लग रहा था मानो 1 घंटे में न जाने कितने युग समाये थे। जैसे तैसे दिन काट कर पूजा थकी सी ऑफिस के बाहर उसी जगह ऑटो लेने के लिए खड़ी हो गई जहां वो ऋषि से मिली थी। वो इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखें आज ऑटो नहीं ऋषि को तलाश रही थी और मन में बस यही सवाल चल रहे थे, क्या पता आज भी वो मुझे मिल जाए? क्या पता उसका ऑफिस यही कहीं हो? क्या पता आज भी उसकी बाइक खराब हो गई हो? क्या वो भी मेरा इंतजार कर रहा होगा? धत, अपनी बेवकूफी भरी ऐसी सोच पर पूजा को भी हंसी आ गई। क्या क्या सोच रही हूं मैं भी, पूजा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वही जो शायद मैं सोच रहा हूं। ऋषि की आवाज ने पूजा को ना सिर्फ चौंका दिया, बल्कि उसकी धड़कन इतनी बढ़ गई कि उसे लगा ऋषि भी उसके दिल की इस आवाज को सुन लेगा। पूजा धीरे से पीछे मुड़ी और अपने सामने ऋषि को देखकर शर्म से गुलाबी हो गई। पूजा, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? तुम्हें पता है पिछले 1 घंटे से मैं यहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता पूजा। हो सकता है तुम्हें लगे मैं बहुत फास्ट हूं या बहुत बेशर्म, पर ये दोनों ही बातें गलत होंगी। मैंने सच में किसी लड़की के लिए ऐसा पहले महसूस नहीं किया जैसा तुमसे मिलकर हुआ है। वो एकटक पूजा को देखे जा रहा था। मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है पूजा, पर तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूं मैं। ऋषि बोलते बोलते धीरे धीरे करीब आ रहा था और पूजा की सांसें तेज होती जा रही थी। तुम्हारी आंखों में बेचैनी देख सकता हूं, तुम्हारे होठों पर अपना नाम पढ़ सकता हूं, तुम्हारी सांसों में। ऋषि पूजा के बेहद करीब आ चुका था। अपनी आहट सुन सकता हूं मैं। पूजा जैसे पत्थर बन चुकी थी। अपनी जगह से हिल पाना ना उसके बस में रहा था, ना वो चाहती थी। ये क्या हो रहा था उसके साथ? ऋषि अजनबी था। उसका इतना करीब आना सही नहीं था, पर क्यों पूजा उसे रोक नहीं रही थी? क्यों पत्थर की तरह अपनी जगह खड़ी थी? क्यों उसके हाथ ऋषि के हाथों को छूना चाहते थे? क्यों वो चाहती थी ऋषि से लिपट जाना? इन सब सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि ने पूजा के दाएं हाथ की उंगलियों में
धीरे से अपनी उंगलियां डाली और हल्के से उसके कान में कहा, ये प्यार है ना? मुझे पहली बार हुआ है। ऋषि ने पूजा के दाएं हाथ की उंगलियों में धीरे से अपनी उंगलियां डाली और हल्के से उसके कान में कहा, ये प्यार है ना? मुझे पहली बार हुआ है। उसकी हाथों की गर्माहट, उसकी सांसों की खुशबू पूजा महसूस कर रही थी। ये सब अद्भुत था पूजा के लिए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, दिल भी धीरे धीरे काबू में किया। उसने ऋषि की आंखों में देखा और शर्मा कर फिर से नजरें झुका ली। लव एट फर्स्ट साइट? ऋषि मुस्कुराया। आज तक सिर्फ सुना था मैंने, सोचा नहीं था मुझे भी हो जाएगा। पूजा ने हाँ में सिर हिला दिया। पूजा के पास तो जैसे शब्द ही नहीं थे। लव एट फर्स्ट साइट? ऋषि मुस्कुराया। आज तक सिर्फ सुना था, सोचा नहीं था मुझे भी हो जाएगा। पूजा के पास तो जैसे शब्द ही नहीं थे। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो पास ही में कॉफी शॉप है, वहां चलकर बात करें पूजा? ऋषि ने पूछा। पूजा ने हाँ में सिर हिला दिया। कॉफी शॉप में ज्यादा भीड़ नहीं थी। ऋषि ने सबसे कोने वाली जगह चुनी और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। यहाँ आई हो पहले? ऋषि ने पूछा। जी नहीं। पूजा को लग रहा था वो कोई स्कूल का बच्चा है जो बस हाँ या ना जानता है। बहुत अच्छी कॉफी है यहाँ की, ऋषि ने कप आगे बढ़ाते हुए कहा। पीकर देखो। पूजा ने कॉफी का घूंट लेते हुए ऋषि की तरफ देखा। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं पूजा। ऋषि अब भी एकटक पूजा को देख रहा था। पूजा निशब्द थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि जो हो रहा था वो सही है या गलत। उसके जज्बात, उसके शब्द, उसका पूरा शरीर जैसे आज उसके काबू में नहीं था। वो सोचना नहीं चाहती थी, बस खामोश रहकर उस पल को जीना चाहती थी। पूजा, आई एम इन लव विद यू। आखिरकार ऋषि ने वो जादुई शब्द बोल ही दिए। एंड आई रियली मीन इट, ऋषि ने पूजा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। एक बार फिर ऋषि के हाथों की गर्माहट से पूजा अंदर तक कांप उठी। मैं अरे तुम तो बकरी हो, कहकर ऋषि जोर से हंसने लगा। पूजा शर्मा गई और फिर पूजा की आंखों में आंखें डालकर ऋषि बोला, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है ना? पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दिल की बात बताने से हिचकिचाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी जो है आज है, कल का इंतजार किस भरोसे करूं? क्या पता मैं कल हूं या ना हूं। क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज। पूजा एकदम बोल पड़ी। थैंक गॉड तुम बोली तो। वैसे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं वेट करता तो कोई और आ भी सकता था। ऋषि अब पूजा को छेड़ रहा था। नहीं, पूजा सच कह रही थी। क्यों? ऋषि ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। पूजा ने नजरें झुका ली। पूजा, मैंने जल्दबाजी की है, मगर सिर्फ तुम तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए। लेकिन तुम सोच समझकर जवाब देना। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले सकती हो। मैं पूजा के पास शब्द ही नहीं थे। वो हाँ बोलना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी। वो तो ऋषि के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, बल्कि ये उसकी ऋषि से एक तरह से पहली ही मुलाकात थी। मैं चलती हूँ, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। पूजा ने अपना पर्स लिया और जाने लगी। फिर कब मिलेंगे हम? पीछे से ऋषि की आवाज आई। जल्द। पूजा शर्माते हुए कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। वो रात ऋषि और पूजा के लिए पिछली रात से भी कहीं ज्यादा भारी थी।
दोनों अपने अपने कमरों में बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। पूजा तो जब से ऑफिस से घर वापस आई थी चुप थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, बस तबीयत खराब का बहाना बनाकर कमरे में बंद थी। खाना भी ठीक से कहाँ खा पाई थी वो। हर वक्त जहन में बस ऋषि की ही बातें सुनाई दे रही थी। भूख तो ऋषि को भी नहीं लग रही थी आज। उसे तो बस इंतज़ार था पूजा की हाँ का। प्यार तो देखा है मैंने उसकी आंखों में। क्या वो हाँ बोलेगी? कैसे रिएक्ट करूँगा मैं? कहीं खुशी से मेरी जान ही ना निकल जाए। लेकिन अगर उसने ना कह दिया तो? खुद से ही ना जाने कितने सवाल किए जा रहा था ऋषि। उधर पूजा भी अपने सवालों में उलझी थी। कहीं ये सब एक धोखा तो नहीं? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? मैंने उसे रोका क्यों नहीं खुद को छूने से? क्यों उसके सामने आते ही मेरे हाथ पैर दिमाग सब काम करना बंद हो जाते हैं? क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? सोचते ही पूजा अपने आप में मुस्कुराने लगी। हाँ बोलूंगी तो कहीं ये ना समझे कि मैं बहुत डेस्पो हूँ। उफ, क्या करूँ? क्यों उसकी इतनी याद आ रही है? काश वो मेरे सामने आ जाए। पूजा ने इस ख्याल से अपनी आंखें बंद कर ली।